तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th के पूरे सिलेबस को कवर किया कि क्लास 10th में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के बारे में जाने हैं। और शायद केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर, बायोलॉजी और ये फिजिक्स में भी 4 चैप्टर पढ़ने। फिजिक्स में एक चैप्टर और इंक्लूड कर दिया गया है ये क्लास 10th में, जो हमारे जीवन से संबंधित बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों से रिलेटेड है, जिसे बोलते हैं हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ना। और आज हम लोग क्लास 12th के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं क्लास 12th में केवल बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं केवल बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो मैं बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आज लेकर आई हूँ। तो मैं बताऊंगी आज बायोलॉजी में क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना। तो देखिए, अब इसमें कुल मिला के 13 चैप्टर है। ठीक है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 13 चैप्टर पढ़ना है। जबकि पूरे चैप्टर जो है बहुत ही मतलब यूनिक और इम्पोर्टेंट भी है, जो कि केवल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 11th, 9th और भी जो कंपटीशनल बेस्ड होते हैं, ये सारे चैप्टर उसमें इंक्लूड होते हैं। कोई कोई नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनमें भी ये सारे चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम लोग चैप्टर देखेंगे। पहला जो हमारा चैप्टर बाबू, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। दूसरा बाबू मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद में तीसरा जनन शास्त्र पढ़ना है। चौथा चैप्टर है वंशागति और विविधता। फिर उसके बाद में 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, इसे का आणविक आधार पढ़ना है। 6वां है विकास। 7वां है मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ना है। 8वां बाबू है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या रोल है, ये पढ़ना है। फिर 9वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं पराक्रम, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और पराक्रम पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में 10वां है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग पढ़ना है, कि मतलब जैव प्रौद्योगिकी जो है उसका उपयोग पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना? उपयोग पढ़ना है। फिर उसके बाद में देखिए जीव एवं संश्लिष्टियां पढ़ना है। फिर 12वां है परितंत्र और 13वां है जैव विविधता एवं संरक्षण। इतना चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि कुल मिला के हम लोगों को क्लास 12th में बायोलॉजी में कुल मिला के 13 चैप्टर पढ़ने हैं। 13 चैप्टर धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज हम लोग अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से हम लोग बायोलॉजी, चाहे क्लास 12th हो चाहे क्लास 10th हो, दोनों को पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी और 10th में हम क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिला के पढ़ाया जाएगा। और क्लास 12th का बाबू केवल बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कितना चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर। 13 चैप्टर है, आप लोग जानते हैं। और ये सब कंपटीशनल बेस्ड भी चैप्टर होते हैं। जो लोग डॉक्टरी वगैरह, नीट वगैरह की तैयारी करते हैं बाबू, ये सारे चैप्टर उसमें पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए, फिर से देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है पहला। दूसरा मानव जनन। तीसरा जनन शास्त्र है। चौथा है वंशागति एवं विविधता। 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। फिर 6वां है बाबू विकास। 7वां है मानव स्वास्थ्य और रोग। 8वां है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कि मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव को पढ़ना है। फिर उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और पराक्रम, कि मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी का केवल क्या पढ़ना है? सिद्धांत और पराक्रम इसमें पढ़ना है। और दूसरा जो जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, कि मतलब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है इसमें। ठीक है, बायोडायवर्सिटी का उपयोग पढ़ना। फिर उसके बाद में देखिए जीव और संश्लिष्टियां पढ़ना है। फिर उसके बाद में 12 है परितंत्र पढ़ना है और 13 है जैव विविधता एवं संरक्षण। इन सारे चैप्टर को हम एक एक टॉपिक वाइज, जैसे जो टॉपिक जैसे इसमें है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, यानी कि एनजीएस प्रमुख प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो पहले एक एक करके टॉपिक डालेंगे एनजीएस प्रमुख प्लांट, तो उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। फिगर टू फिगर पढ़ेंगे, मतलब फिगर वाइज पढ़ा जाएगा कि इसमें कितना फिगर पढ़ना है, और एक एक फिगर को टॉपिक वाइज डिफाइन किया जाएगा। और आज का हमारा यहीं पर सेशन समाप्त होता है और हम 1 अप्रैल से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक हम लोग बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।